सोचिए, एक योद्धा जो युद्ध से पल भर पहले हथियार डालने को तैयार है। एक ऐसा संकट जो सिर्फ एक युद्ध का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का भविष्य तय करने वाला है। और एक ऐसा संदेश जो आज तक दुनिया भर के लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का संदेश क्यों दिया? क्या ये सिर्फ एक युद्ध जिताने की रणनीति थी? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा दार्शनिक सत्य छुपा है जो हर इंसान के जीवन के लिए जरूरी है? क्या कर्मयोग सिर्फ एक सिद्धांत है या फिर जीवन जीने की कला? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने जब अपने ही गुरुजनों, भाइयों और रिश्तेदारों को सामने देखा तो उनका मन डगमगा गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से युद्ध क्यों करूं? मुझे ऐसे राज्य से क्या लाभ जहां मेरे सभी प्रियजन मर चुके हों? अर्जुन के हाथों से गांडीव गिर गया। उनका शरीर कांपने लगा। वो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये सिर्फ एक योद्धा का हथियार नहीं छोड़ना था, बल्कि हर इंसान के अंदर होने वाली उस लड़ाई का प्रतीक था जब धर्म और कर्तव्य के सामने मोह और ममता खड़ी हो जाती है। कृष्ण ने उसी समय कर्मयोग का उपदेश क्यों दिया? इसके पीछे तीन तत्काल कारण थे। पहला कारण, युद्ध की अनिवार्यता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो अधर्म की जीत होती। दूसरा कारण, मोह का भ्रम। अर्जुन मोह के कारण अपना कर्तव्य भूल रहे थे। तीसरा कारण, मानवता का कल्याण। कृष्ण जानते थे कि ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। कर्मयोग का सार है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति हर इंसान को कर्म करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन असली योग है बिना फल की इच्छा के कर्म करना। जब हम फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो कर्म बंधन नहीं बनता। हमारा कर्म ही हमारी मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कृष्ण ने कर्मयोग के तीन मुख्य सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत, कर्तव्य का पालन। हर इंसान का अपना धर्म और कर्तव्य होता है, उसका पालन करना जरूरी है। दूसरा सिद्धांत, निष्काम भाव। बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के कर्म करो। तीसरा सिद्धांत, समभाव। सफलता असफलता, जीत हार, लाभ हानि में समान रहो। कृष्ण ने कर्मयोग का संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं दिया था। ये हर युग में, हर इंसान के लिए प्रासंगिक है। आज के स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई करो लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो के लिए काम करो। लेकिन प्रमोशन की लालसा मत करो के लिए बिजनेस करो। लेकिन प्रॉफिट की ऑब्सेशन मत करो। कर्मयोग सिखाने का एक बड़ा कारण था मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। जब हम फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो चिंता खत्म हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, मानसिक शांति मिलती है, कर्म में आनंद आता है। कर्मयोग सिर्फ सांसारिक सफलता का नहीं, बल्कि मोक्ष का भी मार्ग है। कृष्ण ने बताया कि कर्म बंधन का कारण नहीं, अगर निष्काम भाव से किया जाए कर्म ही भक्ति बन सकता है, कर्म ही ज्ञान की ओर ले जाता है। कृष्ण ने कर्मयोग का संदेश इसलिए दिया क्योंकि वो जानते थे कि यही एक ऐसा मार्ग है जो हर इंसान के लिए उपयोगी है। चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो या बिजनेसमैन। आज के जमाने में जब हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, कर्मयोग का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हमें बस इतना करना है, अपना कर्म पूरी ईमानदारी और लगन से करना और रिजल्ट को भगवान पर छोड़ देना। कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा योगी वही है जो दुनिया में रहकर भी दुनिया के बंधनों से मुक्त है। और यही कर्मयोग का सार है। जय श्री कृष्ण।